लक्ष्य जीवन की दिशा व दशा को निर्धारित करता है। इसी से जीवन की सफलता एवं सार्थकता सिद्ध होती है। लक्ष्य विहीन जीवन भूल भुलैयों के भटकाव में भटकता रहता है। इसके अभाव में कहीं रास्ता नहीं मिलता। लक्ष्य को निर्धारित किए बगैर अपनी आंतरिक शक्तियों के प्रयोग एवं उपयोग की सही दिशा ही सुनिश्चित नहीं होती। जीवन की अपार एवं अपरिमित संभावनाएं आकार लेने के पहले ही मुरझाने कुम्हलाने लगती हैं। जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है लक्ष्य का चयन। इसके लिए परम आवश्यक है लक्ष्य की खोज। लक्ष्य को निर्धारित करते समय अपने अंतर्मन की पड़ताल करना जरूरी है। स्वयं में अंतर्मन की पड़ताल में पहली बात है स्वयं में समाई प्रतिभा की पहचान, यानी कि एक एक करके उन सभी विशेषताओं को जानना जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए छटपटा रही हैं, कसमसा रही हैं। इसी क्रम में दूसरी बात है ईश्वर प्रदत्त वह स्फूर्णा जो प्रारंभिक दिनों से हमें तरंगित करती रही है। इस स्फूर्णा को पहचानने के लिए बस यह जानना जरूरी है कि वह कौन सी प्रेरणा है जिसने बार बार हमारे मन के मर्म को छुआ है। तीसरी बात है वे चुनौतियां जो बार बार हमारी राहों में आकर खड़ी हुई हैं और जिनसे हम आज भी घिरे हैं। चौथे बिंदु के रूप में हमारे अपने जीवन मूल्य हैं जिन्हें हमने अपनी सांसों में बसा रखा है। प्रायः ये कुछ श्रेष्ठ विचार एवं श्रेष्ठ कर्तव्यों के रूप में हमारे साथ होते हैं और इन्हें हम किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। पांचवा बिंदु है उन संसाधनों के बारे में है जो हमारे पास अभी हैं, क्योंकि यही वह पूंजी है जो लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हमारे काम आएगी। और छठा बिंदु उन अवसरों के बारे में है जिन्हें नियति ने हमें प्रदान कर रखा है। इन 6 बिंदुओं के अतिरिक्त यदि कोई विशेष और महत्वपूर्ण बिंदु है तो वह है 7वां आपका अपना सपना, जिसकी इंद्रधनुषी छटा प्रारंभ से ही आपके अंतर गगन पर छाई हुई है। इस सपने को साकार करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि यह सुखद सत्य है कि हर दिल में एक सपना पैदा होता है। इसकी संभावनाओं पर हमें विश्वास होता है, फिर हमारे सपने योजनाओं में बदलते हैं और तब परिणाम स्वरूप चमत्कारिक ढंग से हमारा सपना साकार होता है। अतः उपरोक्त बिंदुओं पर भली भांत विचार करके ही लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में न रखकर केवल पढ़कर, सुनकर या किसी के कहने पर लक्ष्य का निर्धारण कर लेने पर उसे प्राप्त कर पाना मुश्किल है। प्रत्येक व्यक्ति मौलिक है, उसकी मौलिकता में ही उसका लक्ष्य निहित होता है, यही उसका स्वधर्म होता है। लक्ष्य में जीवन की चरम संभावनाओं का विकास निहित होता है। लक्ष्य वह होता है जिसे पाकर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। लक्ष्य वही होता है जो जीवन का अर्थ बन जाए। लक्ष्य का निर्धारण करना ऐसे ही है जैसे मकान बनाने से पूर्व उसका नक्शा बनाना। लक्ष्य जीवन मूल्य के बराबर एवं उससे बड़ा होना चाहिए। जीवन मूल्य हमारे अस्तित्व के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे भगत सिंह ने अपने जीवन मूल्यों को राष्ट्र प्रेम से जोड़ रखा था। उनका जीवन अपने लिए नहीं था, जीवन की हर सांस, हर कतरा राष्ट्र के लिए अर्पित समर्पित था। ऋषियों के जीवन मूल्यों में आध्यात्म की सतरंगी परंतु दुर्लभ छटा अंकित रहती थी। वे अपने समूचे जीवन को आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने, खोजने एवं पाने के लिए लगा देते थे। उनका जीवन मूल्य और कुछ नहीं, बस यही था। इसके लिए कोई समझौता नहीं करते थे और इसी कारण सफलता असफलता के महाद्वंद्व से ऊपर उठकर श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाकर वे अपने लक्षित पथ पर आगे बढ़ते रहते थे। आज की परिस्थितियों में भी हम अपने श्रेष्ठ मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, परंतु आज केवल लक्ष्य स्वार्थ पूर्ति एवं अहंकार के पोषण हेतु सीमित हो जाने से मूल्य भी निकृष्ट हो गए हैं। इसलिए आज हमारी अनमोल जिंदगी सस्ती हो गई है। हम छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा जीवन लक्ष्य, पद, प्रतिष्ठा और पैसा प्राप्त करना हो गया है। अब हमारे सामने सारे मूल्य इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम उस लक्ष्य का निर्धारण करने में सुकून महसूस करते हैं जिसमें हमारे अंतर्मन को पोषण नहीं मिलता। आज उसे लक्ष्य के रूप में वर्ण किया जाता है जो लोगों की नज़र में सम्मानित एवं प्रतिष्ठित है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर एवं कारपोरेट सेक्टर के उच्च पदों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि
ये समाज की दृष्टि में उच्च एवं प्रतिष्ठित हैं, लेकिन इन्हें अपनाकर विशुद्ध समाज सेवा करने की भावना कभी नहीं रहती है। आर्थिक भौतिक रूपी उच्च पदों को लक्ष्य बनाना बुरी बात नहीं है, वरन किसी के कहने से या किसी को दिखाने के लिए अपना लक्ष्य बनाना कुएं और खाई में गिरने जैसा है। लक्ष्य कैरियर संबंधी हो या फिर भौतिक, सामाजिक हो अथवा आध्यात्मिक, उपयुक्त 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही चुना जाना चाहिए। मंगल ग्रह में जा बसने अथवा सूर्य को धरती पर उतार लाने या एकाएक भगवान बुद्ध के समान बन जाने जैसे कारनामे जीवन में लक्ष्य के रूप में निर्धारित नहीं किए जा सकते, परंतु यदि एक बार सही एवं तर्कपूर्ण लक्ष्य का चुनाव कर लिया गया तो फिर उसे बार बार बदलना ठीक नहीं और न ही उससे पीछे हटना चाहिए। सदा ध्यान रखा जाए कि लक्ष्य की कीमत जीवन के बराबर हो, इससे हल्की न हो। लक्ष्य हमारी क्षमता के लिए चुनौती पैदा करने योग्य होना चाहिए। हमें ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए जिससे प्राप्त किया जा सके, भले ही उसके लिए संघर्ष एवं चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। मनुष्य होने पर जीवन में चुनौतियां बनी रहेंगी, इसे किसी भी तरह नकारा एवं अमान्य नहीं किया जा सकता है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके उनके रहस्य को उपलब्ध कर लेना भले ही कठिन हो, परंतु असंभव नहीं है। लक्ष्य की पहचान के पश्चात उसकी प्राप्ति हेतु प्रारंभ होती है एक लंबी यात्रा, एक सुदीर्घ प्रयास एवं पुरुषार्थ। सफलता एवं असफलता उसकी सहचरी होती है, परंतु पुरुषार्थी अपने लक्ष्य पथ से कभी विचलित नहीं होता। उसे अपना लक्ष्य सदैव धनुर्धारी अर्जुन की भांति केवल मछली की आंख की तरह याद रहता है। उसका सदुपयोग कर वह इच्छित लक्ष्य की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो जाता है। वह इस पथ पर बढ़ते हुए अपने विवेक द्वारा सभी चुनौतियों की गहरी छानबीन करता है और उनका निराकरण करता है। उसकी प्रवृत्ति चुनौतियों से जूझने एवं उनसे उबरने की होती है, पलायनवादी एवं कायर नहीं होती। उसके विचार एवं संकल्प उस तीर के सदस्य होते हैं जिसे अनुभव की दहकती भट्ठी में पकाया एवं गढ़ा जाता है और उसी के द्वारा इस लक्ष्य का वेधन किया जाता है। निराशा, हताशा, उदासीनता लक्ष्य के प्रति सन्नद्ध व्यक्ति के पास नहीं फटकती। उसमें अनवरत उद्दाम, उमंग एवं नूतन आशा संचरित होती रहती है। ऐसे प्रचंड पुरुषार्थी ही लक्ष्य भेदने में समर्थ एवं सफल हो पाते हैं। लक्ष्य चाहे जितना कठिन एवं दुर्गम दिखता हो, दृढ़ संकल्प एवं अटल विश्वास से उसे सहज सरल बनाया जा सकता है। लक्ष्य के प्रति संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसका कोई विकल्प न हो। राजा विश्वरथ से विश्वामित्र बनने के एवं तपस्वी अगस्त के विंध्याचल पर्वत को झुका देने की संकल्प आदर्श बनाना चाहिए, जिसके लिए इनका समस्त जीवन खप गया। लक्ष्य के प्रति मीरा जैसी दृढ़ विश्वास हो, जिसमें पत्थर की मूरत में भी कोई संदेह न हो और वह सजीव हो उठे। विश्वास के बल पर हनुमान सागर लांघने वाले ऐसे ही कोई लगनशील एवं साहसी योद्धा थे। वीर एवं योद्धा बनकर ही लक्ष्य भेदा जा सकता है, जहाँ पर व्यामोह एवं दुर्बलता का नामो निशान न हो। साहसी एवं अपार साहसी ही अपने जीवन के अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उच्चतर लक्ष्य के लिए दैवी कृपा भी मिलती है। जब व्यक्ति श्रेष्ठ लक्ष्य हेतु अग्रसर होता है और उसके कदम आगे बढ़ने लगते हैं तो उसे अनायासी साधन सुविधाएं मिलने लगती हैं। अंदर से प्रेरणा जागृत होने लगती है और उस कार्य को पूरा करने के लिए नवीन आशा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। ऐसी स्थिति में मन का कुआसा छटने लगता है और लक्ष्य का सूर्य चमकने लगता है, जिसके किरण पथ पर बढ़ते हुए क्रियाकलाप एक उसी लक्ष्य के लिए मचलने लगते हैं। शरीर का रोम रोम, मन का हर विचार एवं हृदय की सारी भावनाएं एक उसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। दृढ़ता, भक्ति एवं निष्ठा, इन तीनों के आ मिलने से फिर लक्ष्य का पूरा होना सुनिश्चित हो जाता है। जीवन लक्ष्यमय हो उठता है। ऐसी स्थिति में भला लक्ष्य की प्राप्ति कैसे असंभव है? फिर तो ईश्वर का सिंहासन भी डोल जाता है और वह भक्त की रक्षार्थ दौड़ पड़ता है। हाँ, इतना अवश्य है कि लक्ष्य यदि व्यापक एवं विराट है तो हमें उसे कई कदमों में पूरा करना चाहिए। इसके लिए अच्छा हो कि हम वार्षिक, मासिक, पाक्षिक व साप्ताहिक उद्देश्यों का निर्धारण कर लें और लक्ष्य की ओर शनै शनै आगे बढ़ें। लक्ष्य को लांघने वाला व्यक्ति सदैव वर्तमान में जीता है, वर्तमान के सर्वोत्तम क्षणों को मूर्त रूप देता है
वह आज के कार्य को कल के लिए नहीं टालता है। अतीत की असफलता से वह सीख लेता है और उससे कभी परेशानियों में विघ्न नहीं होता, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटि न करने का संकल्प दोहराता है एवं अपने लक्ष्य हेतु योजना गढ़ता है। वह सदैव वर्तमान में अभीप्सित जीवन लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है तथा जीवन में एक विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अटल संकल्प, दृढ़ विश्वास, भक्ति, निष्ठा, उद्दाम साहस एवं असीम धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। इनके द्वारा हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे ईश्वर के अलावा समस्त वैभव एवं संपदा नश्वर है। क्यों न जीवन के श्रेष्ठ एवं वास्तविक तत्व ईश्वर प्राप्ति को ही जीवन लक्ष्य बनाया जाए। क्यों न संपूर्ण एवं समस्त जीवन को एक उसी के लिए लगा दिया जाए जो एकमात्र सत्य है। ईश्वर ही आदर्श रूप में एकमात्र जीवन उद्देश्य है और इसी लक्ष्य के लिए निज को सर्वोच्च रूप से उत्सर्ग एवं समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा जीवन एवं उसका लक्ष्य दोनों ही श्रेष्ठ एवं वरेण्य होते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन में हमारा उत्कर्ष, सफलता और शिखर पर पहुंचने की इच्छा तभी सफल होती है जब हमारा जीवन लक्ष्य स्पष्ट और पूर्ण रूप से कटिबद्ध हो। तभी हम जीवन की उन अनंत ऊंचाइयों पर जा पहुंचते हैं जहां पर संपूर्ण समाज, मानवता हमारे सामने नतमस्तक होती है। जीवन उत्कर्ष के लिए ये वीडियो अंक आपको प्रेरणा देगा। आशा है कि ये अंक आपको पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे अग्रसारित करें और अपने जीवन में भी इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का सत प्रयास करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।